जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शाहिद असलम नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो आपको दरख्वास्त कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो मैसेज है, पैगाम है या जो भी एनालिसिस हैं या ख़बरें हैं वो मैक्सिमम लोगों तक जो है वो पहुँचें। और बिलीव करें कि अभी तक मैंने जैसे कहा था अपने प्रोमो में कि खबरों की जो पटारी है वो मैंने खोल ली है, लेकिन बिलीव करें एक खबर अभी तक जो एक्सक्लूसिव है मैं आपसे शेयर नहीं कर सका। उसकी बुनियादी वजह पता क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़ाहिर है इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है, इलेक्शन के मामला चल रहे हैं, उसके बाद जोड़ तोड़ और क्या गवर्नमेंट कहाँ पे कौन कैसे बनाएगा वही मामला चल रहे हैं। तो उसी वजह से आपको जो है वो अगर अपडेट नहीं करूं तो फिर भी ज़ाहिर है वो मसला है, वो तो करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि मुल्क में भी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन क्या किस तरीके से व्हील और डील हो रही है और क्या नक्शा जो है वो पाकिस्तान का जो है वो बनने जा रहा है इस इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में। तो वो जो पटारी मैं कह रहा था कि स्टोरियों की मैंने खोली है, वो ज़ाहिर है मैं वो जल्द से जल्द चाह रहा हूँ ज़ाहिर उस तरफ भी आऊँ, जो अपना एक्सक्लूसिव मटेरियल है आपसे वो भी शेयर करूँ और वो यकीनी तौर पर इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम शेयर करेंगे। और बिलीव करें कि वो ऐसी ऐसी खबरें हैं कि आप दंग हो जाएंगे, आप हैरान होंगे। ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ने कि यार इस मुल्क के नाल जो है लोगों की ताकी है। तो यकीनन वो करप्शन के मामलात होंगे और बड़े बड़े लोगों की अभी कुछ में उसमें ज़ाहिर है ये जर्नलों के मामलात भी हैं और बहुत कुछ है उसमें। वो पटारी जो है वो बिल्कुल खुली पड़ी है, लेकिन ये जैसे ही कुछ चीज़ें इलेक्शन के हवाले से कुछ ज़रा सेटल हो जाती हैं तो वो एक एक करके आपसे वो भी शेयर करेंगे। तो नाजरीन, आपको जैसे कि पता है आज पहला इंटरेक्शन हुआ खान साहब का अपनी पार्टी के लोगों से और मीडिया के नुमाइंदों से, क्योंकि आज 9 मई के हवाले से जो दर्ज केसेस हैं पिंडी डिवीजन के उनकी जो है वो आज हेयरिंग हुई है अडयाला जेल में। वहाँ 600-700 जो मुलजम है पीटीआई का, उसमें वर्कर शर्कर भी हैं, पीटीआई के जो उम्मीदवार थे वो भी, और फिर पीटीआई की जो मरकज़ी लीडरशिप है उसमें जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ये भी मुल्ज़मान में शामिल थे। आज उसकी वहाँ पे हेयरिंग थी अडयाला जेल में और वहाँ पे खान साहब की आज पहला इंटरेक्शन हुआ मीडिया से भी और पार्टी की जो मेन लीडरशिप है या उनके लॉयर्स हैं उनसे भी, क्योंकि जब से वो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है तो सिर्फ 2 लोगों की, उमैर न्याजी और एक उनके और वकील है सलमान सफदर शायद, उन 2 से जो है वो इंटरेक्शन सिर्फ उनका हो सका था। और लेकिन आज एक डिटेल उनकी जो है वो गपशप हुई है। कुछ लोगों ने जो उनसे मिल के आए हैं उन्होंने आके बताया भी है कि किस तरीके से खान साहब बड़े पुरजोश और जो है वो बिल्कुल जोश और वलवला उनका जो है वो पहले से ज़्यादा हो चुका है। और एक खातून को मैं सुन रहा था, पीटीआई की कोई कारकुन है या रुकन है कुछ, वो कह रही थी कि खान साहब जो है वो बिल्कुल 25-26 साल के लड़के की तरह जो है वो पुरजोश जो है और खुश नज़र आ रहे थे और उन्होंने मुबारकबाद दी है कौम को कि जिस तरह उन्होंने पीटीआई को जो है वो वोट दिया है और लब्बैक कहा है उनकी कॉल पे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि लोग जाग गए हैं, लोग जो है वो उनको रियलाइजेशन हो गई है कि इस मुल्क के साथ दीगर सियासी जमातों ने किया क्या है और वोट की ताकत क्या होती है, ये लोगों ने जो है वो 8 फरवरी को दिखा दी है। खान साहब के साथ जो है वो एक जो इंटरेक्शन है मीडिया का, मेरी भी चंद एक सहाफ़ियों से बात हुई है, तो जनाब आपको जो है वो उन्हीं के ज़ुबानी सुनाते हैं कि खान साहब ने आज उनका मूड कैसा था, आज उन्होंने क्या बातें की हैं और आगे का जो लाएअमल है वो क्या नज़र आ रहा है या क्या उन्होंने परसीव किया है जर्नलिस्टों ने। तो वन ऑफ द जर्नलिस्ट जो उनसे मिले, जिनकी उनसे मुलाकात हुई, खान साहब से इंटरेक्शन हुआ, उनमें साकिब बशीर हैं। साकिब बशीर जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो कोर्ट रिपोर्टर हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे अदारों के लिए काम कर भी चुके हैं, पहले एक्सप्रेस में फिर आजकल 92 के साथ, और बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनके एनालिसिस होते हैं, अंदर की खबरें रखते हैं। तो आज जानते हैं साकिब बशीर साहब से कि साकिब बशीर साहब जो हैं उन्होंने आज क्या देखा, खान साहब से क्या इंटरेक्शन हुआ, क्या सवाल जवाब हुए और उनका बॉडी लैंग्वेज जो है खान साहब का वो कैसा था। तो जी साकिब भाई बताएं आज कि आज कैसा रहा आपका दिन और क्या मूड था खान साहब का और क्या आपने देखा और क्या होने जा रहा है बकौल खान साहब के। आज जो अडयाला जेल में मुलाकात थी इमरान खान साहब से और शाह महमूद कुरैशी से,
ये इलेक्शन के नताइज आने के बाद पहली मुलाकात थी और उस हवाले से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है कि पीटीआई जो एक सूबे से एक हुकूमत बना चुकी है, दूसरे सूबे में उसकी अच्छी खासी जो है वो तादाद मौजूद है, मरकज़ में वो अच्छी खासी तादाद में मौजूद है और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनकर सामने आई है। तो उस तनाजुर में मीडिया से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का इंटरेक्शन बहुत अहम था। तो अडियाला जेल में आज मैं गया, मेरे साथ दीगर दोस्त भी थे। ये एक बड़ा कठिन मरला था, तो मैं मुख्तसरन आपको बताता जाऊंगा, थोड़ा सा मंजर कशी करेंगे कि आज का जो वहाँ पे जेल में जाना था वो कैसे हुआ, किस तरह हुआ। तो उस मंजर कशी में आप मेरे साथ रहेंगे। इसमें हुआ ये कि थोड़ा सा मैं आपको सारा बता देता हूँ कि सुबह 6:30 बजे उठे, जागे, तैयारी की, 8:30 बजे जो है वो निकले अडियाला जेल के लिए और तकरीबन करीब पहुंचे तो पता चला जी वहाँ जो समात है आज जो 9 मई के केसेस के हवाले से, तो वो आज 11 बजे होगी। तो सब 8:30 निकल चुके थे। तो अब मैंने सोचना शुरू किया कि अब क्या करें, तो रुक गए वहाँ पे, तकरीबन रास्ते में रुक गए, नाश्ता किया, 9:15, 9:30, 10 बजे तकरीबन वहाँ से आगे बढ़े। तो 10:15 अडियाला जेल के बाहर गेट पे पहुंच गए। वहाँ 11:15 तक इंतजार किया, तकरीबन 11:30 पौने 12 तक जो है वो वहाँ से एंट्री मिली। वहाँ से एंट्री हुई तो नेक्स्ट वहाँ पे पूरी छानबीन के बाद नेक्स्ट गेट पे पहुंचे। नेक्स्ट गेट पे फिर आधा घंटा लग गया, वहाँ उन्होंने इंतजार करवाया। फिर वहाँ पे चेकिंग हुई, चेकिंग एक जगह हुई, दूसरी जगह हुई, तीसरी जगह हुई, बहुत ज़्यादा चेकिंग हुई। और उसके बाद हम अडियाला जेल की अंदर वाली जो अदालत है, जहाँ इसको कम्युनिटी सेंटर कहते हैं, वहाँ पहुंचे और वो टाइम था तकरीबन 12:15, 12:30। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बड़ा हेक्टिक काम होता है हमारे लिए बतौर कोर्ट रिपोर्टर। तो 6:30 बजे से जो एक सफ़र शुरू हुआ था वो 12:30 बजे हम पहुंचे हैं इनिशियली, कि अभी हम अपने स्पॉट पे आ गए हैं। तो ये तकरीबन 6 घंटे का सफ़र बनता है। तो 6 घंटे बाद पहुंच के बैठ गए और वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी आए हुए थे अपनी फैमिली के साथ, वो भी बैठे हुए थे। वहाँ पे बैरिस्टर उमैर नियाजी भी आ गए थोड़ी देर बाद। शाह महमूद कुरैशी और बैरिस्टर उमैर नियाजी को देखा हमने कि काफ़ी खुश जो है वो नज़र आ रहे हैं, बड़ी आपस में मुबारकबादें चल रही थी और सारा मामला जो है चल रहे थे। और उसके बाद मैंने देखा कि ये शाह महमूद कुरैशी, थोड़ी देर बाद जज साहब भी आ गए, इमरान खान नहीं आए थे। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी जो है, जब जज साहब आ गए तो शाह महमूद कुरैशी जो मीडिया कॉर्नर है उसकी तरफ आए। तो मीडिया कॉर्नर में 2 कॉर्नर बने हुए हैं, एक पब्लिक का और एक मीडिया का। तो जो पहले अमूमी तौर पर हम अगले कॉर्नर में बैठे होते हैं, पीछे वाले में मीडिया होता था, तो हमारी और जो जहाँ पे शाह महमूद कुरैशी या ये बात करते हैं उसमें कम फासला होता है। तो इस आज हमें पिछले वाले कॉर्नर में बिठा दिया गया था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब इशू हुआ, आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर जज साहब आगे बोल रहे थे, शाह महमूद कुरैशी बात कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ आ रही थी। लेकिन उसमें थोड़ा दिलचस्प मामला ये हुआ कि शाह महमूद कुरैशी ने दोनों जो मौके थे वो खड़े करके, तो वो होता है ना पीटीआई के जो नताइज थे इलेक्शन के, उस पर एक खुशी और जश्न का जो इजहार था वो किया। और उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से उन्होंने कहा कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने हमारे एक वकील जो हैं उनसे वो 250 वोटों से हार गए हैं और उनके वोट ज़्यादा मुस्तरद किए गए हैं। फिर अपने बेटी और बेटे का बताया कि मैं जो है वो उनको बड़े अजीब तरीके से वहाँ पे किया जा रहा है और हम नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी जो है, उनसे मैंने ये पूछा कि शाह साहब ये बताएं कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन किस सोर्स से आई। सोर्स मीन के पीटीवी था, किसी बंदे ने बताया, किसी और सोर्स से पता चला, क्या था और उसका इंटरेक्शन क्या आपका उस पे जो होता है, आपका तासुरात क्या थे जब ये खबर मिली कि पीटीआई जो है वो एक बड़ी जो है वो पार्टी बन के आई है। तो इस पर उन्होंने कहा कि पीटीवी मैं देखता रहा और मैं तकरीबन जब 11-12 बजे तक जो रिजल्ट्स आते रहे, जिस तरह रूटीन में हुआ कि रिजल्ट्स आते रहे और उन्हीं रिजल्ट्स को वो देखते रहे और उन्हीं रिजल्ट्स पे रिलाई करते रहे। और कहते हैं कि पीटीवी में रिजल्ट्स आना शुरू के और उन्होंने कहा कि मेरा बेटी और बेटा जो है वो जीत रहे थे बड़ी अच्छी खासी तादाद से, वोटों की तादाद से। तो उन्होंने कहा मैं फिर इंतजार करता रहा, फिर इधर गुफ्तगू शुरू हो गई। फिर 4 बजे तक उन्होंने कहा कि यही चलता रहा, रिजल्ट्स नहीं आए मजीद। फिर मैं सो गया और सुबह उठा तो हालात बदल चुके थे।
शाह महमूद कुरैशी ने काफ़ी ले दी, मतलब इस तरह से की कि उन्होंने कहा वार फोरम पे जाएंगे, ये अवामी मैंडेट जो चलाने की कोशिश की जा रही है, चलाया गया है। फिर शाह महमूद कुरैशी ने हमारे साफियों के हवाले से अंदर जाके बात भी की जज साहब से कि जज साहब इनको पिछले वाले कार्नर से अगले कार्नर में लेके आए ताकि हमारी बात हो सके। वहां फिर शाह महमूद कुरैशी को लाया गया अगले वाले कार्नर पे, और अगले शाह महमूद कुरैशी के कहने पर मीडिया को अगले कार्नर पे लाया गया। अच्छा, जब अगले कार्नर पे लाया गया तो उसके बाद जो इमरान खान साहब हैं वो आ गए। अच्छा, इमरान खान साहब जैसे इंटर हुए तो वहां पे जो है वो इमरान खान मिले शाह महमूद कुरैशी से, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी हमें बता चुके थे कि जेल के अंदर उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई इमरान खान से 8 फरवरी के बाद, और पहली इंटरेक्शन थी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की भी, तो ये भी अहम था। और इमरान खान से मिले शाह महमूद कुरैशी और थपकी दी शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान ने, और उसके बाद मीडिया की तरफ देखा, और उसके बाद आके अपनी जो नशिस्त थी उस पर बैठ के शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान जो है वो इकट्ठे बैठे रहे, वकील भी थे साथ उनके, और वो आपस में काफ़ी मशवरा भी कर रहे थे। ये एक था, अहम था कि पहली इंटरेक्शन हुई, पहली इंटरेक्शन के बाद फौरी तौर पर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने आपस में मशवरा किया कि हमने करना क्या है, और उस मशवरे के बाद वो मीडिया कार्नर की तरफ आए, और वहां पे इमरान खान की मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं इमरान खान और पीटीआई की तरफ से पॉलिसी बयान दे रहा हूं कि 3 जो पार्टीज हैं, एमकेएम, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनसे बात नहीं की जाएगी। और उन्होंने कहा कि इसके अलावा जितनी भी पार्टीज हैं मुतासरा हैं जिनका मैंडेट चोरी हुआ है, उनसे जो है बात की जाएगी, हमने ये कह दिया है, और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात की जाएगी, और उसके बाद जो है वो हम आगे जो है वो बढ़ेंगे। और शाह महमूद कुरैशी ने ये भी कहा कि हम अरब फोरम पे जाएंगे। फिर इमरान खान जो है वो आ गए। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी में थोड़ा फर्क आज ये था कि एक तो शाह महमूद कुरैशी बहुत एक्साइटेड थे, इमरान खान जो है वो आज पूरा ज़हन बना के आए थे, जिस तरह एक बंदा जो है जिसको एक सूबे की हुकूमत मिल गई, मरकज़ में हुकूमत साजी के लिए काफ़ी नंबर मौजूद है, या सूबे में दूसरे सूबे में नंबर मौजूद है, तो वो एक बंदा जो होता है लीडर, उसके ज़हन में काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं, पॉलिसी होती है, अब कैसे लेके आगे चलना है, क्या पॉलिसी हो गई, तो उस तरह बड़ा टू द पॉइंट और बड़ा जो है वो चल रहे थे इमरान खान कि एक तो उनसे सवाल हुआ कि आपकी कोई मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कोई मुलाकात नहीं हुई, किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई मुझसे, ना मैं बनी गाला जाना चाहता हूँ, ना हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ बैठेंगे क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, या जो हमें डॉलर में जरूरत है और ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। और शाह महमूद कुरैशी ने एक मौके पर यह भी कहा कि जो इस्तेहकाम है वो इस तरह नहीं आएगा। इमरान खान ने भी ये कहा कि आपने सियासी इस्तेहकाम इस तरह नहीं आ सकता, सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए आपको ये जो मैंडेट चोरी हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने बार बार ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में वो लेकर जाएंगे, ये कहा शाह महमूद इमरान खान ने ये कहा। और इमरान खान ने जो इसके अलावा बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि अली अमीन गंडापुर उनके जो है वो कैंडिडेट होंगे, और क्रिटिक रहे जो नून लीग है और दीगर सियासी जमातों से। और एक दफ़ा बात मैंने इमरान खान से ये भी पूछी कि आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिली, किस सोर्स से मिली और किस तरह आपने रिएक्ट किया, तो ये सवाल था, उसका डायरेक्ट जवाब इमरान खान ने नहीं दिया। और उन्होंने कहा पता चल गया था मुझे, तो पता चल गया था, तो मतलब ये है कि हो सकता है पीटीवी के अलावा भी किसी सोर्स से, हो सकता है जेलर या किसी ने बताया हो, लेकिन कंफर्म नहीं है ये। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि पीटीवी जो है, एक तरफ सजा जेल में रहना और दूसरा पीटीवी देखना, दो जो है वो सजाएं हैं जेल में। और उसके बाद वो बात कर ही रहे थे तो जो पीछे जो पुलिस और काम थे वो आ गए, उन्होंने एक एक करके मीडिया वालों को कहा कि आप चलें, बाहर चलें, बाहर चलें, बाहर चलें, वो कहते रहे। इस दौरान आज ये भी हुआ था कि आज अदालत जो है जज साहब, क्योंकि इन जज साहब की मौजूदगी में इस तरह इंटरेक्शन नहीं हुआ इमरान खान का सहाफ़ियों के साथ, तो इसलिए पहले ही दफ़ा था, तो वो थोड़े से जज साहब ने कहा कि आप जो है वो इस तरह ना करें और सवालात ना करें, पॉलिटिकल जो है वो बात ना करें। तो ये एक बात थी आज की समात में, उसमें थोड़ा सा रोका भी गया, लेकिन इस दौरान सारी बातें हो चुकी थी, सारी खबरें जो है आ चुकी थी, और उसके बाद हमें बाहर निकाला गया और वहाँ से हम जो है वो बाहर आ गए और रवाना हो गए। अब परसों जो है वो समात है, परसों की समात में देखेंगे कि क्या होता है। ये थी आज की जो डयाला जेल की जो है वो कहानी जो नज़र आई, आंखों देखा अहवाल था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, इस पर हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।